तो कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सभी का जर्नी टू अ टॉपर की एक और वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियां जो अक्सर काफ़ी बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि यार मैं ये करूंगा तो मैं टॉपर बनने की एक स्टेप क्लोज हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक स्टेप दूर हो जाते हैं। ये हम जाने अनजाने में, इमेच्योरिटी में काफ़ी ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो यार मैं अपने पूरे साल के एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों को जानकर, अपने टीचर से गाइडेंस लेकर, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपके लिए 5 ऐसी गलतियां ढूंढी हैं और जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मेरा नाम है विश्वास और मेरे साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको समझ आ जाएगा कि वो 5 गलतियां आपको एक स्टेप आगे के बजाय एक स्टेप पीछे क्यों लेके जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नेवर क्राई ओवर पास्ट, फोकस ऑन फ्यूचर। कि हमेशा ना यार फ्यूचर की बातों पे फोकस करो, हमें पुरानी चीज़ें पकड़ के रोना नहीं चाहिए। जनरली मैंने बच्चे देखे हैं वो क्या करते हैं कि यार मेरे टेस्ट में बेकार नंबर आ गए, मेरे प्री बोर्ड्स में बेकार आ गए, मेरे यूनिट टेस्ट में बेकार आ गए, मेरे हाफ ईयरली में बेकार आ गए, तो उसको पकड़ के रोते रहते हैं, यार मेरे बेकार आ गए, मेरे बेकार आ गए, ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे मैं कैसे बोर्ड में टॉप कर पाऊंगा, क्या बनेगा, क्या होगा मेरे साथ। तो वो पास्ट को पकड़ के रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और वो टाइम भी वेस्ट करेंगे जो कि उनको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना यार कि आप कभी भी किसी भी हालत में अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो बीत गया वो बीत गया। आप कोई डार्क के जोनस नहीं हो कि वापस जाके कुछ भी बदलने की कोशिश करोगे। जिन्होंने देख लिया उनको पता होगा कि उसको ये काम करने के लिए भी कितने ज्यादा पंगे करने पड़े थे, उसको क्या कुछ करना पड़ा था। तो एट द एंड बात यह है कि आप पास्ट को किसी भी हालत में नहीं बदल सकते, और पास्ट को नहीं बदल सकते तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, प्रेजेंट में रह के पास्ट की गलतियों से सीख के फ्यूचर पे फोकस करना। हम सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही ढूंढ सकते हैं कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ, जो गलत हुआ, उससे सीखें और उसको फ्यूचर में अप्लाई करें। आपके यूनिट टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली में, आपके प्री बोर्ड्स में, आपके किसी भी टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो चाहे वो ट्यूशन टेस्ट हो, मार्क्स कम आए तो उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है, उस पर परेशान होने से या उस पर किसी टीचर को कुछ बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है। आपको बस सीखना है, उसको अडेप्ट करना है और फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना है। काफी बच्चे होते हैं यार जो बस टेस्ट खराब हो गया तो यार या तो इस टीचर को चेक करना नहीं आता या फिर मैं ही बेकार था। दोनों में से एक एस्पेक्ट को पकड़ के या तो गुस्सा होंगे या रोएंगे, और उन दोनों से ही आपका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। बेसिकली क्या मैटर करता है, आपके बोर्ड के मार्क्स या जो आपका एट द एंड मेन एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स। तो आप वहां के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप उस छोटे से टेस्ट के पीछे रो, उस छोटे से टेस्ट के पीछे परेशान हो। उसके ऊपर जब आप बार बार परेशान होगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और वही टाइम जब आप किसी फ्यूचर की एक्टिविटी में लगा दोगे तो वो टाइम काफी ज्यादा यूजफुल जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। याद रखना इसको। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कहता है नेवर प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स। चीजों को कभी टालो मत। क्या मतलब है इस चीज का, कि हमें कभी भी चीजों को टालना नहीं है। जो हम बचपन से सुनते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में लाना है और हमें चीजों को टालना नहीं है। हमें डिले नहीं करना कि यार आज नहीं 4 घंटे बाद कर लूंगा, 6 घंटे बाद कर लूंगा, वहां से आगे कर लूंगा, सोने के बाद कर लूंगा, कल कर लूंगा। आपको ये है कि आप मान के चलो कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, कल के लिए मेरे पास और काम होगा, तो जो भी काम है मुझे आज खत्म करना है। नेवर प्रोक्रास्टिनेट एनीथिंग। क्या होता है जनरली हमें पता है कि हाँ हमें टॉपर बनना है, ओके डन। तो चाहे मैं किसी सीनियर की बात सुन के मोटिवेट हुआ, चाहे मैं किसी यूट्यूब की वीडियो से, चाहे मैं किसी टॉपर का इंटरव्यू देख के, चाहे अपने टीचर की गाइडेंस से, चाहे अपने पेरेंट्स के कहने पे, मैं किसी भी कारण से अगर मोटिवेट हुआ, मेरे मन में एक स्पार्क इग्नाइट हुई कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद, 15 दिन बाद से करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कभी भी चीजों को टालना नहीं है कि मैं इतने दिन मजे मार लेता हूं उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल नहीं। आज से, इनफैक्ट अभी से आपको एफर्ट्स मारने शुरू करने हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप किसी और वीडियो को भी देख रहे हो ना, तब भी आपको पता होना चाहिए कि यार हमें चीजों को टालना नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना। प्रोक्रास्टिनेट वर्ड आपकी लाइफ से निकल जाना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कभी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में चीजों को टालना नहीं है। जो आप डिले करते हो, आपको कुछ नहीं पता कि कल कौन सा एक्स्ट्रा काम आ जाए और वो काम और डिले हो जाए, और इतना डिले होने के कारण उस काम में कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा रखना कि कभी भी चीजों को टालना नहीं है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कहता है चीटिंग मत करो। यार ये क्या बात बोलती है, चीटिंग तो सारे करते हैं, तूने भी तो करी होगी, ऐसे कैसे बता रहा चीटिंग मत करो। जस्ट लिसन टू मी। हमें चीटिंग क्यों करनी है? क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपके मार्क्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू योर नॉलेज। यहां किसी को ये फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है, सबको ये फर्क पड़ता है आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं। तो भाई चीज इतनी है कि मार्क्स के पीछे भागो, नो डाउट मार्क्स के पीछे भागो, लेकिन चीटिंग एक एथिकल वे से ना करना, उस चीज पे मैं बात ही नहीं कर रहा। वीडियो क्यों बंद करने वाले थे, शांति रखो, सुनो। मैं ये नहीं कह रहा चीटिंग एथिकल वे से मत करो, मैं कह रहा हूं प्री बोर्ड्स में, ट्यूशन टेस्ट में, क्लास टेस्ट में, S7 में, हाफ ईयरली में, यहां चीटिंग ना करो यार।
क्यों? क्योंकि यहाँ के मार्क्स कहीं पे भी किसी भी हालत में मैटर नहीं करते। एक बात सुनो, एक बात समझो कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को जाके क्या दिखाया कि ये मेरी बीमारी है, आपने उसको अच्छे से बता दिया कि मेरे को इस चीज़ में दिक्कत है और आप मुझे दवाई दो, ठीक करके दो। टीचर आपका डॉक्टर है और सब्जेक्ट वो पढ़ाई वो आपकी बीमारी है। आपको बताना होगा कि मुझे ये चीज़ ये टॉपिक नहीं आता और मुझे ठीक करके दो। तो पहले टीचर को भी एनालाइज करना होगा कि आपकी कहाँ कहाँ कमी है, वो आपको उस हिसाब से सिखाएगा, एफर्ट मारेगा। जब आपने क्लास टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट या उस छोटे मोटे टेस्ट में चीटिंग कर ली, आपने क्या किया? खुद को बेवकूफ़ बनाया, टीचर को बेवकूफ़ बनाया। आपने खुद को तसल्ली दे दी कि हाँ यार ये चैप्टर मुझे आता है, इस पे एफर्ट मारने की ज़रूरत मुझे नहीं है। टीचर को भी लगा कि हाँ यार ये चैप्टर इस बच्चे को आता है तो इसको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर आप चीटिंग ना करो और अपना एक्चुअल टेस्ट दो, तब आपको पता लगे कि कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है जिसको मैं बोर्ड्स के लिए तैयार करूँ। बोर्ड्स में चीटिंग ना करना या करना वो एथिकल वे पे बात आ जाती है, क्योंकि वहाँ आपके मार्क्स मैटर करते हैं। उस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, अगर आप लोग कहोगे तो उस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको पूरा साल थ्रू आउट द ईयर आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, उनमें चीटिंग ना करना कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप अगर उनमें चीट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? खुद को तसल्ली दे रहे हो, दिल को बेवकूफ़ बना रहे हो और अपने एग्जामिनर को, अपने टीचर को बता रहे हो यार कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे को आता है, इस पे एफर्ट मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो चीज़ बोर्ड में जाके आपको परेशान करेगी। तो चीटिंग करना इज़ बेसिकली डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाना, और उसके वजह से वो डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। दैट्स इट। 3 पॉइंट होते हैं खत्म। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है नेवर आर्ग्यू विद योर टीचर फॉर मार्क्स। अपने टीचर से कभी मार्क्स के पीछे लड़ाई मत करो। काफ़ी बच्चे होते हैं जो टॉपर हैं, फिर भी वो अपने टीचर से लड़ाई करते हैं कि सर मेरे को 25 में से 25 क्यों नहीं दिए, मुझे 25 में से आपने 23 दिए, 2 नंबर और बढ़ते हैं लेकिन आपने नहीं दिए, आपने धक्के से काट लिए। काफ़ी थ्योरी सब्जेक्ट लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ जनरली काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं, 6 आउट ऑफ 6 नहीं देते, वो 6 में से 5.5 देते हैं, क्योंकि उनकी एक मेंटालिटी है कि आपको फर्दर पुश करना है। मेरे एक टीचर थे चिराग सर, उन्होंने मुझे हमेशा यह सिखाया कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि बुरे से बुरे के लिए तैयार। एक बार को मान के चलो कि जो बंदा आपका एग्जाम चेक करने आ रहा है ना, वो घर से लड़के आया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑफिस में आते उसको चाय नहीं मिली, बहुत परेशान है वो, पहला पेपर आपका आया, तो 2 केसेस हैं, या तो वो आप पे बिल्कुल घटिया चेकिंग करेगा, गुस्सा निकालेगा, या आपका पेपर ही इतना अच्छा होगा कि उसका सारा मूड ठीक हो जाएगा और वो आगे वाले पेपर भी बढ़िया चेक करेगा। तो आपको पहले में जाना है, दूसरे में आपके ऊपर है। तो हमेशा जो स्कूल टीचर्स हैं, जो ट्यूशन टीचर्स हैं, उनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि आप में से बेस्ट बाहर निकालें, आपको आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचा दे, आपका जो मैक्सिमम लेवल है ना, आपको पुश कर करके वहां तक पहुंचा दे। आपने जनरली देखा होगा कि यार जो स्कूल में मार्क्स मिलते हैं दैट आर वेरी लेस एज कंपेयर टू जो बोर्ड में मिलते हैं। आपने देखा होगा यार ये स्कूल में तो भाई इस बंदे को 60 मिलते थे, बोर्ड में 80 ले आया, ऐसे कैसे? द रीजन इज कि स्कूल वाले टीचर्स बैठे हैं नंबर काटने के लिए और बोर्ड वाले टीचर्स बैठे हैं नंबर देने के लिए। ये बात है, स्कूल वाले चाहते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर काटें ताकि आपको पता लगे कहां कहां आपकी गलती थी और आप उन गलतियों को सुधारो ताकि बोर्ड में वो गलती ना हो। वही बात यार, क्योंकि पूरा साल क्या है, आपकी एक प्रैक्टिस है, आपका एक मॉक सेशन है जहां आपको सीखना है और वही सीखा हुआ आपको बोर्ड में जाकर निकालना है, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट। तो यार पूरा साल जब भी आपको लगे टीचर ने मार्क्स कम दिए तो उससे मार्क्स के लिए बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करो। हमेशा आप ये देखो कि उन्होंने मार्क्स कम दिए, अगली बार मैं इससे भी बेटर आंसर प्रेजेंट करके दिखाऊंगा और मुझे 6 आउट ऑफ 6 चाहिए। एक टाइम आया था जब मेरे खुद के टीचर चिराग सर, जिन्होंने आज तक अपने करियर में 6 आउट ऑफ 6 नहीं दिए, उन्होंने वो 6 आउट ऑफ 6 देने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनको लगा इससे बेटर आंसर है ही नहीं। इसमें भी अगर मैं हाफ काट रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। इतना इंप्रेस जिस दिन आप अपने टीचर को कर दोगे, आप इस कमी से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि आपके नंबर कटेंगे नहीं, आप आर्ग्यू ही नहीं करोगे। इसी से अगला पॉइंट आता है हमारा लास्ट 5th पॉइंट, कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। क्या मतलब है इस चीज का, कि यार 2 अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। आपके टीचर ने मार्क्स काट लिए, आपकी कोई गलती पॉइंट आउट करके बता दी, तो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे, वो कहेंगे यार सर ने कहा है मेरी गलती है तो गलती है, आई विल एक्सेप्ट दैट, आई विल वर्क ऑन दैट, और मैं अगली बार उस गलती को ठीक करके एग्जाम दूंगा। दूसरे टाइप के बच्चे पता क्या कहेंगे, यार मेरा तो आंसर सही था, सर को नहीं आता, सर ने नंबर काट लिए, एमी बस हवा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी नंबर नहीं देते ना दे, बोर्ड में अपना मिल जाए, मेरे को टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मिलते ना मिले। दूसरा एटीट्यूड जब आप रखोगे तो मे भी आपको बोर्ड में मार्क्स मिल जाए, मे भी ना मिले, और आपकी अपने टीचर के साथ रिलेशंस हमेशा के लिए स्पॉइल हो गए। लेकिन पहला एटीट्यूड जब आप रखोगे तब आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और दूसरा रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ प्रोज ही प्रोज है, यहाँ कॉन्स ही कॉन्स है। तो बात इतनी सी आती है कि यार जब आप फर्स्ट केस में जाओगे ना,
थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि यार सही तो था, ऐसे कैसे नंबर काट लिए, ऐसे कैसे मेरी गलती है ही नहीं। तो यार एक बात हमेशा मान के चलो कि उनको आपके मार्क्स काट के कोई मज़ा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो प्रोसीजर है, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस सेशन है। वहाँ आपके मार्क्स कटना ना कटना मायने नहीं रखता। वहाँ जो चीज़ मायने रखती है आपकी तैयारी, कि आप कितनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ों से लड़ने को तैयार हो। आप जितनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ों से लड़ने को तैयार हो, आप उतने बेटर तैयार हो बोर्ड्स के लिए, अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। जनरली होता क्या है कि यार जो कोचिंग क्लासेज हैं या स्कूल्स हैं, वो हमें सिर्फ इसलिए तैयार करते हैं कि मान लो पेपर बहुत औखा आ गया, जो कभी आता नहीं है, लेकिन मान लो आ गया, ये चेक करने वाले ने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की, तो आप उस पीक लेवल तक तैयार होगे, कुछ भी हो जाए आप 100 on 100 फोड़ के दिखाओगे। आपकी वो लेवल की तैयारी है कि आप वो करके दिखाओगे यार। तो वही चीज़, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, चाहे उन मिस्टेक्स के मार्क्स वहाँ कटे चाहे ना कटे। वो एक एक्सट्रीमली रेयर चांस है कि कटे, लेकिन अगर ना कटे तो ऑल ओके, सबके लिए अच्छा, लेकिन अगर कट गए तो आप फायदे में, बाकी सब नुकसान में। इसलिए जब हम टॉप करने की सोच के बैठे हैं, हम 100 on 100 लाने की सोच के बैठे हैं ना, तो हमें हमेशा बेस्ट तैयार होना है, और उसके लिए हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अच्छे से अच्छा तो सबके साथ अच्छा, लेकिन बुरे से बुरा तो मेरे साथ तो फिर भी अच्छा, बाकियों के साथ बुरा, ये चीज़। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे कि अपनी गलतियों को मानना है, एक्सेप्ट करना है और उन पे वर्क करना है। आपको हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में आना है, ना कि सेकंड कैटेगरी में। तो हमारे 5 पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला, पास्ट पे नहीं रोना, फ्यूचर के लिए तैयार होना है, पास्ट की गलतियों से सीख के। सेकंड पॉइंट, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, चीजों को टालना नहीं। थर्ड पॉइंट, चीटिंग नहीं करनी पूरा साल जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर को अपनी बीमारी बताना जरूरी है, तभी उसका इलाज होगा। खुद को भी बेवकूफ नहीं बनाना और आपके टीचर को भी नहीं। चौथी चीज, अपने टीचर से मार्क्स के लिए मत लड़ो, जितने वो मार्क्स दे रहे हैं एक्सेप्ट दैट, और अगली बार उनको उससे बेटर प्रेजेंटेशन, उससे बेटर आंसर ला के दिखाओ। और पांचवी चीज जो कि चौथी से ही निकलती है, दैट इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड वर्क हार्ड ऑन देम। दैट्स इट। 5 पॉइंट सी वो हैं जो काफी टॉपर बच्चे गलतियां करते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, मैं टीचर से आर्ग्यू करूंगा, मैं अच्छे नंबर ले लूंगा, या फिर मैं अपनी गलतियां नहीं मानूंगा, तो मैं अभी भी टॉपर बनने के रास्ते पे ही जा रहा हूं। लेकिन नहीं, आप थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, आप 100 on 100 वाली तैयारी नहीं कर रहे। उसके लिए एक अलग लेवल की डेडिकेशन, फोकस और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जो आपको बनानी है ये 5 गलतियां ना करके। तो यार हर बार की तरह मैं आज भी नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अच्छी लगे तो जो करना है आपको पता है, लेकिन अगर बुरी लगे तो प्लीज 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 कमेंट करो। नेगेटिव फीडबैक आर माय फेवरेट, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि मेरी कहां कमी है, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में इंप्रूव कर पाऊं। तो यार बस इतनी सी बात है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कुछ काम का सामान आपको मिल जाएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल, आप मेरे से वहां जाके कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, या कोई आपकी डिमांड है कि अगली वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो, तो इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम कर दो, मैं वहां काफी ज्यादा एक्टिव हूं। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एफर्ट मारते रहो, रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा।